अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके में एक रिवाज है कि शाम के वक्त एक इजाफी रोटी बनाते हैं खाने में। इसको सदक़े की रोटी कहते हैं या हम अपनी मुकामी ज़बान में इसको वजीफ़ा कहते हैं। ये वजीफ़ा किसी राहगीर को दिया जाता है या ये पड़ोसियों के हाथ भिजवाई जाती है सवाब की नीयत से। अबू की वफ़ात का चौथा दिन था। मैं हस्बे मामूल वजीफ़े की रोटी लेकर घर से निकला। रास्ते पर नज़र दौड़ाई तो एक बुज़ुर्ग मिले। मैंने उन्हें रोका और उनसे दरख्वास्त की कि अगर वो ये रोटी खा लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उन साहिब ने अपनी चादर ज़मीन पर बिछाई, बैठ गए और खाने लगे। साथ साथ वो बातें भी करते जा रहे थे। उसने कहा कि भतीजे, तुम शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी का पता है। मैं जानता हूँ कि अभी चंद दिन पहले तुम्हारे वालिद साहब फौत हुए हैं। भतीजे, अगर तुमने कभी माल्टा ना खाया हो ज़िंदगी में और मैं तुम्हारे सामने माल्टे की खूबियाँ बयान करना शुरू करूँ और मैं तुमसे कहूँ कि माल्टा इतना मीठा होता है, इतना रसीला होता है, इसका रंग ऐसा होता है, तो तुम कभी नहीं समझोगे। तुम्हारे जहन में माल्टे की तस्वीर नहीं बनेगी, तुम्हारे मुंह में उसकी मिठास नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने माल्टा खाया हो पहले और कोई तुम्हारे सामने माल्टे का नाम भी ले तो तुम्हारे मुंह में पानी भर आएगा, तुम उसकी मिठास को महसूस कर सकोगे। भतीजे, यही मामला दुख और तकलीफ का भी है। जब तक हम खुद किसी तकलीफ से, किसी दर्द से, किसी दुख से ना गुजरे हों तो दूसरों के दुख या तकलीफ को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने आज अपना बाप खोया है, मैंने बरसों पहले अपने बाप को खोया था। मैं यतीमी का दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कभी यतीम था। तो भतीजे, मेरी एक नसीहत सुन लो। तुम जवान हो लेकिन हो तो यतीम। कभी किसी यतीम का दिल मत दुखाना, हमेशा उनसे हुस्न सलूक से पेश आना। अल्लाह उन साहिब की ज़िंदगी में बरकत दे। इतनी बड़ी बात इतने आसान लफ्ज़ों में मुझे समझा गए। वाकई जब तक हम खुद किसी तकलीफ़ से, किसी कर्ब से ना गुजरे हों, दूसरे के दर्द, तकलीफ़, कर्ब को समझना पॉसिबल नहीं है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो नेमतें हासिल नहीं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। वो इन नेमतों से महरूम हैं। तो अगर हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, अगर हम अपने बाल बच्चों पर, अपनी फैमिली पर मुनासिब अंदाज में ख़र्च करें और जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद पैसा हो वो ऐसे यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों पर ख़र्च करें तो अल्लाह हमारी राहें आसान कर देगा। कैसे लोग चादर लेकर जाते हैं, कब्रों पर बिछाते हैं। मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर ये चादर उस बच्ची के सर पर डाल दी जाए जिसके सर पर कोई चादर नहीं है तो ये अल्लाह को ज़्यादा खुश करने वाली बात है। कितना पैसा हम फजूल रस्मों पर खर्च करते हैं, अगर यही पैसा हम किसी मोहताज या गरीब पर लगा दें तो अल्लाह हमारी औलाद के लिए भी राह आसान करेगा। तो अपने ज़िंदगी में इन महरूमों, इन यतीमों, इन मस्कीनों को भूलिएगा नहीं। इनको अपने साथ खुशियों में शरीक कीजिएगा। बेशक खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और इनके गमों में इनके साथी बने। बेशक दुख दर्द बांटने से कम होते हैं। बहुत शुक्रिया।